जय श्री राधे कृष्ण दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ नए कॉमनली कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो पहला ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक्सिस एंड एक्सेस। इसमें जो पहला एक्सिस है ये नाउन फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है पहुँच। वहीं दूसरा जो एक्सेस है ये भी एक नाउन फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अधिकता। इसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे He was a poor man and had no access to the higher authorities। यानी वह एक गरीब आदमी था और बड़े अधिकारियों तक उसकी पहुंच नहीं थी। ये पहले एक्सेस का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरा एक्सेस का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। यानी किसी भी चीज़ की अधिकता बुरी है। दूसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। यहाँ पहला जो एक्सेप्ट है ये एक वर्ब फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकार करना। वहीं दूसरा जो एक्सेप्ट है ये प्रेपोजिशन फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है छोड़कर। चलिए इसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे He accepted my advice in this matter। यानी उसने इस विषय में मेरी राय स्वीकार कर ली। ये पहले एक्सेप्ट का एग्जाम्पल है। अब दूसरे एक्सेप्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे The entire staff except juniors have been called। यानी छोटे कर्मचारियों को छोड़कर सारे कर्मचारी बुलाए गए हैं। अब तीसरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है अडैप्ट एंड अडैप्ट। यहाँ पहला जो अडैप्ट है ये एक वर्ब फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है अनुकूल बनाना या बनना। वहीं दूसरा जो अडैप्ट है ये एक एडजेक्टिव फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है कुशल। इसे भी इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे One must learn to adapt oneself to all the circumstances। यानी व्यक्ति को अपने आप को हर परिस्थितियों के अनुकूल बनाना सीखना होगा। ये पहले अडैप्ट का एग्जाम्पल है। वहीं दूसरे अडैप्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे He is an adept carpenter। यानी वह एक कुशल बढ़ई है। चौथा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ऑल्टर एंड ऑल्टर। यहाँ पहला जो ऑल्टर है ये एक नाउन फॉर्म है। इसका हिंदी मीनिंग होता है पूजा की वेदी। वहीं दूसरा जो ऑल्टर है ये एक वर्ब फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है बदलना। इसे भी इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे He knelt before the altar। यानी वह पूजा की वेदी के सामने झुका। ये पहले ऑल्टर का एग्जाम्पल है। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे I can't alter my plans now। यानी अब मैं अपनी योजनाएं बदल नहीं सकती। और हमारा लास्ट ग्रुप ऑफ वर्ड्स है डेजर्ट एंड डिज़र्ट। यहाँ पहला जो डेजर्ट है ये एक नाउन फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है मरुस्थल या रेगिस्तान। वहीं दूसरा जो डिज़र्ट है ये भी एक नाउन फॉर्म है और इसका हिंदी मीनिंग होता है भोजन के बाद परोसा गया मिष्ठान या आप स्वीट डिश भी कह सकते हैं। इसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे राजस्थान इज़ मोस्टली अ डेजर्ट। यानी राजस्थान अधिकांशतः मरुस्थल प्रदेश है। वहीं दूसरे डेजर्ट का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे द पार्टी वॉज सर्व्ड विद आइसक्रीम एज डेजर्ट। यानी पार्टी में आइसक्रीम मिष्ठान के रूप में परोसा गया। तो इस वीडियो में इतना ही।
ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर मुझे मोटिवेट ऐसे करते रहिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूँ। थैंक यू। जय श्री राधे कृष्ण।